आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का पावर 5 इक्वल टू, यहाँ पर 4 पर फिफ्थ रूट लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। ये दिया हुआ एक्स है और इस पर पावर दिया है एक्स, अगेन इस पर पावर दिया हुआ है 5 इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर अपने पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा कि अगर एक्स है और उस पर m रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, x है। और ये जो m रूट है ये क्या होगा, 1/m पावर में लग जाएगा x पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको समझिए m और इसको समझिए आप x, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x हमारा क्या है यहाँ पर 4 है और 1/m, तो 1/m हमारा यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये इसके बराबर हो गया। कहने का मतलब है कि 4 पर जो फिफ्थ रूट है ना, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 4 और इस पर पावर लग जाएगा 1/5, यह है हमारे पास। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 4 पर जो पावर आपका लगा हुआ है ना, 4 पर पावर क्या लगा है 1/5, तो इस 1/5 को हम कैसे हटाएंगे, तो हम इसके हम क्या करेंगे, टेकेंगे पावर ऑफ 5 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पावर 5 दोनों साइड लगाएंगे। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट आप लिखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x, इस पर पावर है x, अगेन इस पर पावर है 5 इक्वल टू, ये 4 है और इस पर पावर क्या है 1/5। तो हमने यहाँ पर आपसे क्या बताया है कि पावर ऑफ 5, यानी कि 5 का पावर हमें दोनों साइड लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, ऐसे होल ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर पावर 5 लगाइए दोनों साइड, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों साइड हम पावर 5 लगाएंगे तो वैसे भी ये क्या है, इक्वल इक्वल हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल हो के इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें और इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x और ये दोनों पावर आपस में इनटू में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे समझेंगे, देखिए ये आपका क्या है, बेस है x, ठीक है। इस पर पावर क्या है x का पावर 5, तो इसको आप समझिए m और इसको आप समझिए n, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका बेस है 4, ठीक है। तो ये इसको 1/5 जो पावर, इसको m समझिए और इसको आप n समझिए, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ पर क्या है, ये है x, यहाँ पर बेस क्या है हमारा x है, x लिखिए। उसके बाद क्या है m हमारा क्या है, ये x का पावर 5 है, ये पूरे को m माने हैं, ठीक है, इनटू, और ये क्या है n हमारा क्या है, n हमारा ये 5 है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो m हमारा क्या है, x का पावर 5, ये पूरा m है और ये n है, तो दोनों को इनटू कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, फिर क्या है इक्वल टू। अब यहाँ पर भी देखिए अगेन ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, तो देखिए ये 4 हमारा क्या है, बेस है, बेस लिखिए। फिर क्या है m हमारा यहाँ पर क्या है 1/5 इंटू एन हमारा क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 5 और 5 कैंसिल, तो 4 का पावर 1, यानी कि ये आ गया 4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर पावर में लिखना चाहे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, ये लिख दिया यहाँ पर हमने। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ पर ये है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x लिखिए और इसको समझिए, यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, तो अगर a इंटू बी है तो इसको हम b इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x का पावर 5 इंटू 5 है, तो हम इसको 5 इंटू एक्स का पावर 5 भी लिख सकते हैं इक्वल टू, ये क्या है आपका 2 का पावर 2, ये आया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, मैं बता दूं कि अगर x का पावर m इंटू एन है, तो ये बराबर होगा x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 5 है ना, इसको आप m समझिए और इसको आप n समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, क्या है x है, बेस हमारा क्या है यहाँ पे x है, तो x लिखिए। फिर यहाँ पर क्या, इस पर पावर m है, m हमारा क्या है पर 5 है, तो यहाँ पावर 5 लगाइए। फिर यहाँ पे देखिए होल ब्रैकेट लगाया, तो यहाँ होल ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद ये क्या है n है, n हमारा क्या है, ये है x का पावर 5, तो यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से इक्वल टू, ये क्या है आपका 2 का पावर 2, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब ये बहुत ईजी हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका बेस हमारा यहाँ पर क्या है, बेस हमारा ये है x का पावर 5, ये बेस है और इस बेस पर पावर क्या लगा है, वही सेम। मतलब कि जो बेस है और जो पावर है, मतलब बेस और पावर बोथ आर सेम,
यानी कि बेस आपका क्या है, यहाँ पर बेस है आपका x का पावर 5 और इस पर पावर भी वही लगा है जो बेस है। अब यहाँ आरएचएस में भी देखिए बेस हमारा क्या है 2 है, तो इस पर पावर भी 2 लगा है। तो इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का कौन सा फार्मूला लगेगा कि अगर a का पावर a है इक्वल टू b का पावर b, यानी कि जो बेस है वही पावर है। यहाँ आरएचएस में भी जो बेस है वही पावर है। तो इस केस में क्या होगा, या तो पावर को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए या बेस को बेस के साथ इक्वल कर दीजिए। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपका इसमें लगेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर बेस क्या है, x का पावर 5 है, इस पर पावर x का पावर 5 दिया है, सेम है इक्वल टू आरएचएस में भी बेस आपका 2 है और पावर भी 2 है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा a इक्वल टू b, तो यानी कि आप पावर को पावर के साथ इक्वल कर दीजिए। यानी कि मैं यहाँ पर x का पावर 5 को 2 के साथ इक्वल कर देती हूँ, x का पावर 5 इक्वल टू 2, या फिर बेस को बेस के साथ इक्वल कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो हमारे पास ये आया, हमें केवल क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x क्या होगा, यहाँ पर x होगा 2 और ये जो पावर 5 इधर लगा है ना, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर 5 फिफ्थ रूट में लग जाएगा। तो ये है आपका x का वैल्यू।